गुड मॉर्निंग, वेलकम। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हाल ही में जुडिशरी की पेंडेंसी और इसके वीकनेसेस को लेके कंसर्न व्यक्त किया है और इससे कहीं ना कहीं जुडिशियल सिस्टम पर एक क्वेश्चन मार्क आ गया है, कहाँ तक हमारा जुडिशियल सिस्टम इफेक्टिव है। प्रेसिडेंट मुर्मू ने इस पूरे सिस्टम के अगेंस्ट एक नए वर्ड को अनाउंस किया है और ये वर्ड ब्लैक कोट सिंड्रोम है और इसको लेके आने वाले समय में बहुत डिबेट होने वाले हैं। हम लोग इस सेशन में इससे जुड़े हुए अलग अलग डायमेंशंस को देखेंगे और समझेंगे क्या रीजंस है हमारी जुडिशियरी बहुत इफेक्टिव मशीनरी के रूप में काम नहीं कर पा रही है। तो देखते हैं सबसे पहले करेंट में क्या हो रहा है। देखो, ऑन सितंबर 1 2024 एक नेशनल कॉन्फ्रेंस कंडक्ट किया गया ऑन डिस्ट्रिक्ट जुडिशियरी और ये जो कंडक्ट हुआ है ये भारत मंडपम न्यू दिल्ली में कंडक्ट हुआ है और इसके लास्ट डे पर, जिसे वैलिडिक्टरी सेशन कहा जाता है, प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने न केवल सुप्रीम कोर्ट के नए लोगों को इनॉग्रेट किया बल्कि साथ ही सुप्रीम कोर्ट के प्रॉब्लम्स और बाकी जुडिशरीज के इश्यू को भी हाईलाइट किया। प्रेसिडेंट ने ये साफ साफ शब्दों में कहा है कि देखो, जुडिशियरी की जो प्रॉब्लम्स है इसके कारण आज एक पुअर जुडिशियरी तक पहुंचने का प्रयास भी नहीं करता है, वो अफ्रेड हो रहा है, वो डर रहा है और इसी बात को ये कहती हैं कल्चर ऑफ एडजॉर्नमेंट बढ़ चुका है और इसके कारण पुअर फ्रॉम विलेजेस आर स्टिल एनेक्सियस टू अप्रोच कोर्ट एज दे फील दैट फाइटिंग फॉर जस्टिस विल मेक देयर लाइफ इवन मोर डिफिकल्ट। न्याय की लड़ाई लड़ेंगे तो हमारा जीवन और ज़्यादा खराब होगा, हमें बहुत ज़्यादा संघर्ष करना पड़ सकता है। ये बात आज हमारे गरीब लोग अनुभव कर रहे हैं। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? प्रेसिडेंट इस बात को लेके क्यों इतनी चिंतित, कंसर्न दिखाई पड़ रही है? देखो, हमारे यहाँ चाहे छोटे बड़े मामले जो भी हो, अगर एक पुअर केस फाइल कर रहा है तो उसे फाइनल जस्टिस आफ्टर 5 ईयर और 10 ईयर लेटर ही डिलीवर हो रहा है और कहीं ना कहीं इस बीच में उसका इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, उसके पैसे खर्च हो रहे हैं, वो अपने काम पर फोकस नहीं कर पा रहा है, ओवरऑल वो और पुअर होता चला जा रहा है। आज जो हमारी जुडिशियरी है, यहाँ लगभग 5 करोड़ केस पेंडिंग है, 4.47 करोड़ केसेस। ये डेटा सभी कोर्टों को मिलाकर है। सबऑर्डिनेट कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आज पेंडेंसी लगभग 85% है। 3.84 करोड़ केसेस हमारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में पेंडिंग है। हाई कोर्ट में 62,000 से ज़्यादा केसेस पेंडिंग है। इवन हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है यहाँ भी 80,000 केस पेंडिंग है। तो इतनी बड़ी संख्या में पेंडेंसी केसों की ये बता रही है कि हमारा जस्टिस जुडिशियल सिस्टम कहीं ना कहीं फेल हो रहा है, कहीं ना कहीं वो जस्टिस देने में असफल हो रहा है। बहुत सारे चर्चित केसेस रहे, जैसे निर्भया का केस याद करो, 2012 का ये इंसिडेंट था, 2012 का केस था, 2020 में ये फाइनल एडजुडिकेट हुआ और जाके दोषियों को सजा दी गई। लगभग 8 साल ऐसे ओपन केसेस को पूरा होने में लग गया। तो कहीं ना कहीं दामिनी मूवी की सनी देओल की बातें सही लगती हुई लग रही हैं कि तारीख पे तारीख और मिलती है बस तारीख। क्या नहीं मिल रहा है? तो वो है जस्टिस, न्याय। देखो, इन सब के पीछे हमें जानना होगा कि आखिर हमारी जुडिशियरी इस तरीके से परफॉर्म क्यों कर रही है, ऐसे केसेस में 8 साल 10 साल क्यों लग रहे हैं। तो इसके पीछे मल्टीपल फैक्टर हैं। केवल जुडिशियल या जुडिशियरी को हम लोग इसके लिए कटघरे में खड़ा नहीं कर सकते हैं। सबसे पहले हमारा जुडिशियल सिस्टम ब्रिटिश लोकस स्टैंडी को फॉलो करता है और इसके अनुसार जो भी एग्रेवेड है, जिस पर भी कोई अत्याचार हुआ है, वो खुद किसी लॉयर को हायर करेगा और लॉयर के फीस को पे करने के बाद लॉयर इस व्यक्ति के सारे डिटेल्स, प्रॉब्लम्स को जज साहब के सामने रखेगा। आप इमेजिन करो, सुप्रीम कोर्ट का लॉयर कितने फीस चार्ज कर रहे हैं, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट
कोर्ट के लॉयर कितने फीस चार्ज कर रहे हैं। ऐसे कंडीशंस में अमीर बड़े आराम से अफोर्ड कर सकता है केसेस का कॉस्ट, लेकिन एक गरीब कभी भी इस केस के कॉस्ट को बियर नहीं कर पाएगा। तो हमारा जुडिशियल सिस्टम कहीं ना कहीं इससे कमजोर हो रहा है। अगेन हमारे जो स्ट्रेंथ हैं, जुडिशियल स्ट्रेंथ, ये इंटरनेशनल पैरामीटर को फुलफिल नहीं करते हैं। अगर हम ग्लोबल प्रैक्टिसेस को देखें तो आज यूरोप में मिलियन मींस 10 लाख लोगों पर 210 जजेस होते हैं, जबकि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में 10 लाख लोगों पर 150 जज अपॉइंटेड है। भारत की स्थिति ये है कि इन 2022 डेटा कह रहा है केवल 21.03 जजेस हमारे यहाँ अपॉइंटेड थे पर मिलियन पीपल पर, जो कि बहुत कम संख्या हो जा रही है। हालांकि इस बीच लॉ कमीशन और मलिमथ आयोग जैसे कमीशंस ने गवर्नमेंट को बार बार कहा है कि आप स्ट्रेंथ बढ़ाइए, एटलीस्ट 50 जजेस पर मिलियन के एक स्टैंडर्ड रेशियो को मेंटेन करिए, लेकिन आज भी कहीं ना कहीं ये ड्रॉबैक दिख रहा है। पूरी जुडिशियल सिस्टम को देखें तो बहुत ज़्यादा पोस्ट वैकेंट हैं। बहुत सारे हाई कोर्ट के जज सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर हो रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के जज रिटायर हो रहे हैं। इन सब के बीच इनकी अपॉइंटमेंट में कहीं ना कहीं बहुत बड़ा रोड ब्लॉक दिखाई पड़ रहा है। जजेस का अपॉइंटमेंट कॉलेजियम सिस्टम करता है और कॉलेजियम सिस्टम को लीड करते हैं हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और यहाँ कॉलेजियम के थ्रू जो अपॉइंटमेंट हो रहा है उसमें डिले हो रहा है, और इसके कारण अगेन जो वैकेंट पोस्ट हैं वो टाइम पर फुलफिल नहीं हो पा रहे हैं। तो ये भी एक बड़ी समस्या बन रही है। अगेन जुडिशियल स्पेंडिंग, हमारे यहाँ जुडिशियरी को बजट से दिया जाने वाला फंड बहुत कम है, नॉमिनल है। देखो पूरी दुनिया में अच्छी खासी फंडिंग जुडिशियरी की होती है, जिससे प्रोसिक्यूशन टाइमली होता है, इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन बहुत तेज होती है, लेकिन हमारे यहाँ फंड अवेलेबल नहीं है। एंड ड्यू टू लैक ऑफ फंड बहुत सारे केसेस अभी पेंडिंग पड़े हुए हैं। 0.08% ऑफ टोटल जीडीपी हम अपने जुडिशियरी के लिए एलोकेट करते हैं, और कहीं ना कहीं इससे बहुत बड़ा रोड ब्लॉक क्रिएट होता है। इन सब बातों के बीच में जुडिशियरी भी आंख मूंद कर बैठी हुई नहीं है। हमारे चीफ जस्टिस साहब ने, DY चंद्रचूड़ साहब ने इस बात को ओपनली कहा है कि अब टाइम आ गया है, समय आ गया है, हमें अब ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस को एक्टिवेट कर देना चाहिए। देखो ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस कोई नई बात नहीं है। जुडिशियरी ने इस विषय को 1970s के अराउंड ही हाईलाइट किया और गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट किया कि IAS IPS की तरह आप एक रेगुलर सिस्टम बनाइए, एक ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम को यहाँ पर लाइए, जिससे जो भी वैकेंट पोस्ट हैं उसको ऑन टाइम फुलफिल किया जाएगा, और रेगुलर वैकेंसीज से पेंडेंसी की जो इश्यू आ रही है उसको हम सॉर्ट आउट कर सकते हैं। लेकिन अभी भी इसको अप्रूव नहीं किया गया है। हाँ, कॉन्स्टिट्यूशन में हम लोग ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस का रेफरेंस देख सकते हैं। आर्टिकल 312 में ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस का नाम है, स्टिल पेंडिंग है ये गवर्नमेंट के पास। आने वाले समय में अगर गवर्नमेंट अप्रूव करती है तो फिर पेंडेंसी या वैकेंसी का इश्यू सॉल्व हो सकता है। इसी बीच पुराने कानूनों को लेकर समस्या थी, तो गवर्नमेंट ने एक बहुत अच्छा पहल किया इस पर, और नए कानून जैसे भारतीय न्याय संहिता, भारत साक्ष्य संहिता और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता को लाकर अपडेटेड कानून के थ्रू जुडिशियरी को सपोर्ट करने का प्रयास कर रही है। लेकिन इतना काफी नहीं है। आज जिस तरह से द्रौपदी मुर्मू साहब ने इस बात को उठाया है कि ब्लैक कोट सिंड्रोम से हमारी जुडिशियरी सफर कर रही है, तो कहीं ना कहीं इस विषय को गवर्नमेंट को सोचना पड़ेगा, जुडिशियरी को खुद भी सोचना पड़ेगा। केसेस का जितना जल्दी हो सके सुनवाई हो, एडजॉर्नमेंट, बीच में ही नई तारीख दे देने की परंपरा को बंद करना होगा, और तभी हम लोग ऑन टाइम जस्टिस डिलीवर कर पाएंगे। इन सब के साथ मैं इस सेशन को अंत करूंगा। अंत में अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा तो नीचे अवश्य कमेंट करो, और ये बताओ कि इस टॉपिक में आपको और क्या जानना है, तो मैं अगले वीडियो में उससे जुड़े हुए फैक्ट्स को सामने रखूंगा। थैंक्स।